Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where guidance and precision leads to your growth. In this NEET Biology lecture series, I am your biology educator and we are learning the chapter Human Reproduction. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लास्ट लेक्चर में बच्चों हम सभी लोगों ने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन को डिटेल में स्टडी किया था। उसके अंदर मिलने वाले सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिटेल जान ली थी। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करने वाले हैं ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। हम किसे देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये कंप्लीट होती है, कितने दिनों में कंप्लीट होती है, कब इसकी शुरुआत होती है, कहाँ पर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। ऑल दोज डिटेल वी विल ट्राई टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो लेट अस बिगिन विद स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। व्हाट इट इज़? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, याद रखिए क्या है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स? फ्रॉम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो कि क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। उनसे स्पर्म्स के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस जो है कब शुरू होती है? तो याद रखिए इट्स बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त इसकी शुरुआत होती है एंड इट बिगिंस एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, गोनाडोट्रोपिन्स के इन्फ्लुएंस में इस प्रोसेस की शुरुआत होती है एंड इट कंटिन्यूज़ इवन इन ओल्ड मैन। यहाँ तक कि किस में कंटिन्यू करती है? बुजुर्गों के अंदर, ओल्ड मैन जो होते हैं उनमें भी ये प्रोसेस कंटिन्यूड दिखाई देगी। यहाँ पर एक प्रोफाउंड डिफरेंस आप पाओगे कि फीमेल्स के अंदर oogenesis की प्रोसेस जो है लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, एक तय उम्र तक ही चल पाती है, पर मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट की कि ये होता कहाँ पर है। सो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब पूछा जाता है तो याद रखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती हुई आपको दिखाई देगी इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस टू कंप्लीट। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो इसे कंप्लीट होने में लगते हैं लगभग 74 डेज़ के आसपास। हाउ मेनी डेज़ आर रिक्वायर्ड? 74 डेज़। तो अब आप ऐसा सोचोगे पर इंसान में मेल्स जो होते हैं वो तो डेली मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो वो कैसे? तो वो इस तरीके से होता है कि ह्यूमन मेल्स जो है उनके अंदर डेली कोई ना कोई लॉट ऑफ स्पर्म्स अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करता है। लॉट मतलब आप उसे बैच के तौर पर समझिए कि डेली एक बैच ऑफ स्पर्म्स जो है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसीलिए डेली स्पर्म प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है मेल्स के अंदर। हाउएवर फॉर एवरी बैच इट टेक्स अराउंड 74 डेज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस की कि कौन कौन सी स्टेजेस आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती है। तो हम एक एक करके पहले स्टेजेस के नाम मेंशन करते हैं एंड देन वी विल बी फोकसिंग इन डिटेल अबाउट देम। पहली जो फेज़ आपको देखने को मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव फेज़। कौन सी फेज़ कहलाती है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव फेज़। इस फेज़ के अंदर स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? इस फेज़ के अंदर क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे। व्हाट विल दे डू स्टूडेंट्स? दे विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस करके क्या बनाएंगे? और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव फेज़। दूसरी फेज़ होती है ग्रोथ फेज़। कौन सी फेज़ होती है? ग्रोथ फेज़। इस दौरान क्या होता है? कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है आप देखोगे ये क्या करेंगे? साइज़ में ग्रो कर जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइज़ में क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे और बदल जाएंगे किसके अंदर? इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ? डिफ्रेंसिएशन टू फॉर्म व्हाट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है इस पर, वो है कि प्लॉइडी में क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्लॉइडी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्टेप्स। जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये होते कैसे हैं? दीज आर डिप्लॉइड सेल्स 44 प्लस XY से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं।
जब मल्टीप्लिकेटिव फेज ने माइटोसिस कर रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन, प्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई फ़र्क नहीं, तो 44 + XY ही रहेगा। यही डिप्लॉइड 44 + XY जस्ट साइज में ग्रो किया और डिफ्रेंशिएट किया, कोई डिवीजन नहीं हुआ है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे, 44 + XY क्रोमोसोमल मेकअप इनका रहेगा। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये एंटर करते हैं मैचुरेशन फेज़ में। किस में एंटर करते हैं, मैचुरेशन फेज़ में। ये मियोटिक फेज़ कहलाती है बच्चों, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज मियोटिक फेज़। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, प्लीज़ रिमेंबर दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है बच्चों, ये क्या करते हैं, पहले मियोसिस 1 करेंगे। व्हाट विल दे अंडरगो, दे विल अंडरगो मियोसिस 1, और मियोसिस 1 करके ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर मैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूं तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। हैप्लॉइड होंगे, 22 + X होगा एक, और दूसरा होगा हैप्लॉइड 22 + Y। ठीक है, अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे मियोसिस 2। ये क्या कवर करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे। और मियोसिस 2 बच्चों होता है कैसा डिवीजन, इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन। मतलब प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इस मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के बाद अगेन क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो टोटल कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 4 बनेंगे। इसमें से 50% के पास अगेन हैप्लॉइड 22 + X क्रोमोसोम होगा, मतलब 2 स्पर्मेटिड्स ऐसे होंगे, और 2 के पास 22 + Y वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक, सो दिस पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। ये तीनों फेज को बच्चों एक साथ हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ऑल दीज 3 phases can be together called as what, these phases can be together called as spermatocytogenesis। याद रखें, इन तीनों phases को साथ में मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, spermatocytogenesis। These 3 phases are all together called as what, spermatocytogenesis। इसके बाद में आप लोग बच्चों ऑब्जर्व करते हो एक और फेज़ होते हुए दिखाई देती है जिसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, स्पर्मियोजेनेसिस, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्माटीलियोसिस। इस स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटीलियोसिस के अंदर बच्चों क्या होता है, यही स्पर्मेटिड्स जो है, याद रखिए, ये बदल जाते हैं किसके अंदर, इनटू स्पर्मेटोजोआ। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर ज़रूरत पड़ती है एंड्रोजन्स की और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स की। आप जानते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स बना रहे थे सर्टोली सेल्स, एंड्रोजन बना रहे थे लीडिक सेल्स। इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। फिर ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये एम्बीड होते हैं सर्टोली सेल्स के हेड में, और वहाँ से डिटैच होकर के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। इन दोनों बातों को हम आगे नोट डाउन करेंगे। फिलहाल के लिए हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, तो ऑब्जर्व कीजिएगा सभी लोग, समझिए ये क्या है बच्चों, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। 2 तरीके के स्पर्मेटोगोनिया बच्चों बनते हुए आप लोग देखोगे। कितने तरीके के, 2 तरीके के स्पर्मेटोगोनिया आप लोग यहाँ पर बनते हुए देखते हो। कुछ को कहा जाता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, कुछ को कहा जाता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। सो दिस वाज योर स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड था, 44 + XY क्रोमोसोमल मेकअप था। यहाँ पर बने 2 तरीके के स्पर्मेटोगोनिया, कुछ को हम बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और कुछ को हम क्या बोल देते हैं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज रिजर्वायर। ये किसकी तरह काम करते हैं, दे एक्ट एज रिजर्वायर। ये और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्पर्मेटोगोनिया का रिजर्वायर मेंटेन करके रखते हैं।
वेर एज द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बच्चों ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्रोथ करते हैं और बदल जाते हैं किसके अंदर, दे ग्रो एंड डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब अगेन प्लॉइडी का सवाल उठता है, प्लॉइडी को हम जिक्र कर देते हैं यहाँ पर। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया भी क्या थे, डिप्लॉइड 44 + XY, ठीक है। देन टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड 44 + XY। These primary spermatocytes will also be what, diploid 44 + XY। जस्ट साइज में ही तो ग्रो किए हैं, डिफरेंशिएट ही तो किए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं बच्चों, these primary spermatocytes, let us depict it with some color for differentiation. Let us assume this is the primary spermatocyte। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों अंडरगो करता है मियोसिस 1। व्हाट डज इट अंडरगोज, इट अंडरगोज मियोसिस 1। और आप जानते हैं मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है, मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन बच्चों। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। नतीजे में दो तरीके के सेल्स बनते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, ये दोनों ही हैप्लॉइड होंगे बच्चों। एक सेल जो ये जो सेल्स बने हैं इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। व्हाट डू वी कॉल दीज सेल्स एज स्टूडेंट्स, वी कॉल दीज सेल्स एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद रखिए मियोसिस 1 एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन में जो सेल्स बनते हैं दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, अगेन हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। कैसे सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड। अब देखो 22 ऑटोसोम्स तो दोनों में जाएंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यू विल फाइंड कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है तो दूसरे में वाई क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस पर फोकस रखिएगा। अभी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब अंडरगो करेंगे क्या, मियोसिस 2 की प्रोसेस। दे विल अंडरगो व्हाट, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। जब ये मियोसिस 2 की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो रिजल्ट में आपको अगेन दो सेल्स बनते हुए दिखाई देंगे। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स बनेंगे। अगेन मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन था बच्चों। हाउ वाज इट, इट वाज एन इक्वेशनल डिवीजन। इफ दैट इज एन इक्वेशनल डिवीजन it is clear cut that these cells will be what, again haploid as the secondary spermatocytes were। but याद रखिए शेप वाइज क्या है, ये राउंड शेप के हैं। these are called as spermatids, called as what, spermatids। ये हैं क्या, spermatids। this is again spermatid, this is again spermatid and the last one is also again what, spermatid। अब क्रोमोसोमल मेकअप पर ध्यान दीजिए। इक्वेशनल डिवीजन है मियोसिस 2, तो जिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं जैसे उसमें क्रोमोसोम वैसे इनमें भी होंगे। सो दिस वाज फ्रॉम N22 + X, तो दिस विल बी N22 + X, अगेन दिस विल बी N22 + X, दिस विल बी N22 + Y एंड दिस विल बी N22 + Y। व्हाट आई कैन कंक्लूड हियर स्टूडेंट्स कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, वहीं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। बट अभी भी ये स्पर्मेटोजोआ नहीं है, इसीलिए इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होना है इनके अंदर, प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस होना है। नतीजे में ये बन जाएंगे क्या, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनटू स्पर्मेटोजोआ, या जिन्हें आप बोलते हो क्या, स्पर्म। सो लेट मी मेक इट, दीज विल बी स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म लाइक दिस। लेट अस से दीज आर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म लाइक दिस। मैंने एक बड़ा ही रफ डिपिक्शन देने की कोशिश की है, इस तरीके के होते नहीं, हालांकि स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म का तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक, प्लीज़ एंश्योर दीज आर व्हाट, स्पर्मेटोजोआ, या हम इन्हें स्पर्म बोलते हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज, स्पर्मेटोजोआ, या आप इन्हें बोल देते हो स्पर्म। ओके, याद रखिए ये क्या है, दीज आर अगेन हैप्लॉइड 22 + X, हैप्लॉइड 22 + X, हैप्लॉइड 22 + Y, हैप्लॉइड 22 + Y। यहाँ पर अगेन कौन सी प्रोसेस हुई है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस हुई है बच्चों, प्रोसेस है ये स्पर्मियोजेनेसिस की। लेट मी राइट इट इन द साइड वाइज so that it will be easier for you to understand. This is the process of what,
स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, और यहाँ ऊपर की प्रोसेसेस को भी लिख देते हैं। इफ़ यू सी दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैच्यूरेशन फेज। कौन सी फेज थी बच्चों ये? मैच्यूरेशन फेज। अगेन above you see what this was called as the growth phase. Which phase it was called as, students? This was called as the growth phase, जिसमें आपके स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या कर गए? डिफ्रेंशिएट कर गए इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके ऊपर की जो फेज आपको देखने को मिलती है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया का बनना, दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव फेज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? मल्टीप्लिकेटिव फेज। नाउ few questions that you must understand here. What are those questions? Question number 1, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बने? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने? 2। एक स्पर्मेटिड से कितने बने? 1 स्पर्म। अगेन आई रिपीट, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म्स, 1 secondary spermatocyte gives 2 sperms, whereas 1 spermatid gives 1 sperm. Very important, students. और यहाँ पर जो sperms बने हैं, you can mention it very clearly that 50% of the sperms formed carry X chromosome, whereas the other half carries, whereas 50% carries Y chromosome. 50% carries X chromosome and 50% carries what? Y chromosome. Is the point clear to you, everybody? Very nice. Now, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, इस दौरान क्या क्या होता है थोड़ा सा हम उस पर फोकस करते हैं। तो आप देखोगे स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर होता ये है, इट इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। एक राउंड स्पर्मेटिड एक फ्लैजिलेटेड स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड एंड्रोजन्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, स्टूडेंट्स? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड एंड्रोजन्स। याद रखिए, एसएमएफ कौन सिक्रीट कर रहा था? सर्टोली सेल। एंड्रोजन्स कौन सिक्रीट कर रहे थे? लीडिक सेल्स। नाउ, what are the changes that occur during spermiogenesis? स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान कौन से ऐसे चेंजेस होंगे जिससे कि स्पर्मेटोजोआ बनता है? ठीक, इसको अगर हम देखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान नंबर 1, एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड इज शेड ऑफ। सो फर्स्ट चेंज जो देखने को मिलता है, शेडिंग ऑफ excess cytoplasm from spermatid। दूसरा आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ अ टेल, एक टेल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड टेल जो होती है कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्लैजिला की बनी होती है। 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आप देखोगे इलोंगेटेड हेड फॉर्म्स विथ मेजॉरिटी स्पेस कवर्ड बाय न्यूक्लियस। अधिकतर जगह जो है कौन कवर कर लेता है? न्यूक्लियस कवर कर लेता है स्पर्म के स्ट्रक्चर में, आप देखोगे पता चलेगा। और आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड के ऊपर कैप की तरह कवर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस एक्रोजोम इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किससे डिराइव्ड होता है ये? गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस आप देखोगे the heads of sperms, very important, the heads of sperms get embedded in the Sertoli cells, embed in Sertoli cell, Sertoli cells के अंदर embed होते हैं ताकि ये वहाँ पर क्या कर सके? for structural maturation,
सर्टोली सेल्स में इनका होता है हेड एम्बीड करने के बाद स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, एंड later they are detached from it, and then they are detached from it to release into the lumen of seminiferous tubule. वहाँ से रिलीज होंगे और ultimately out of the seminiferous tubule, and then ultimately आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज। प्लीज फोकस वंस अगेन। व्हाट डिड आई से? आई सेड कि पहले तो 3 स्टेजेस हुई, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, बन गए स्पर्मेटिड। इन्होंने स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड्रोजन्स के इन्फ्लुएंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसे कहा स्पर्मियोजेनेसिस। बनने के बाद ये स्पर्म सर्टोली सेल्स के अंदर अपना हेड फिक्स कर लेते हैं, एम्बीड कर लेते हैं, वहाँ ये स्ट्रक्चरली मैच्योर होते हैं। वंस दे बिकम स्ट्रक्चरली मैच्योर, ये वहाँ से डिटैच होंगे सर्टोली सेल्स में से, उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज होंगे और फिर वहाँ से बाहर रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। दिस एंटायर प्रोसेस फ्रॉम release of spermatids from Sertoli cells to from seminiferous tubule is referred to as what? Spermiation, and this is how the process of spermatogenesis entirely completes. In the upcoming lecture we shall focus on learning how is this process of spermatogenesis hormonally controlled and well regulated. By that time, please read your NCERT notes, and I suggest of reading the chemical coordination and integration chapter so that you don't find any difficulty while studying hormonal regulation of spermatogenesis. Thank you so much for time being, everybody. You can keep learning, keep watching, and yes, make your notes ready every time so that you don't find difficulty while revising for examination. Thank you very much once again.